जाबाज राहुल और चुड़ैल की कहानी। एक छोटे से गांव में राहुल नाम का बहादुर लड़का रहता था। उसे डर जैसी कोई चीज महसूस नहीं होती थी। गांव के लोग राहुल की बहादुरी के किस्से सुनाते थे, लेकिन एक रात गांव के पास बने पुराने खंडहर के बारे में बात उठी। कहते थे, वहाँ एक चुड़ैल रहती है जो रात में घूमती है। बहुतों ने दावा किया था कि उन्होंने चुड़ैल की डरावनी परछाई देखी है, पर कोई उसकी सच्चाई साबित नहीं कर पाया था। राहुल ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। एक रात वह अकेला खंडहर की तरफ निकल पड़ा। वहाँ अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था। पुराने पेड़ों की शाखाएं हवा में झूल रही थी, जैसे कोई छाया उनमें छिपी हो। अचानक राहुल को एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। आवाज खंडहर के भीतर से आ रही थी। जैसे ही राहुल ने खंडहर का दरवाजा खोला, हवा के एक झोंके के साथ दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर घना अंधेरा था और राहुल ने अपनी टॉर्च निकाली। जैसे ही उसने टॉर्च जलाई, उसे दीवारों पर पुराने खून के धब्बे दिखे। तभी अचानक एक तेज चीख ने सन्नाटे को तोड़ दिया। राहुल ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक उसके सामने एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। वह चुड़ैल थी, लंबे बाल, लाल आंखें और मुड़े हुए नाखून। चुड़ैल ने अपनी घबराई हुई आवाज में कहा, तू यहाँ क्यों आया है? राहुल ने साहस से कहा, मैं तुम्हारे डर के पीछे की सच्चाई जानने आया हूँ। तुम लोगों को क्यों डराती हो? चुड़ैल की आंखों में अचानक दर्द की झलक दिखी। उसने कहा, मैं इस खंडहर में कैद हूँ। कई साल पहले इस गांव के जादूगर ने मुझ पर अभिशाप डाल दिया था। मैं तब तक चैन नहीं पा सकती जब तक कोई बहादुर मेरी कैद को नहीं तोड़ेगा। राहुल ने तुरंत पूछा, कैसे? चुड़ैल ने एक पुरानी तलवार की ओर इशारा किया जो खंडहर के एक कोने में रखी थी। उस तलवार से मेरी इस कैद को काट दो, चुड़ैल ने कहा। राहुल ने तलवार उठाई और चुड़ैल के चारों ओर जादुई रेखा को काट दिया। अचानक चुड़ैल की परछाई हवा में विलीन हो गई और उसने धन्यवाद की आवाज दी। राहुल समझ गया कि उसकी बहादुरी ने चुड़ैल को मुक्ति दिला दी है। उस रात के बाद खंडहर में फिर कभी किसी ने डरावनी आवाजें नहीं सुनी। Ah!